तो कृपया श्रीगुरुं तन्नतोः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा और तब मैं most what I have in my heart, but yet all the audience are wanting me to speak in English, and he is a good translator is there. That is so well, otherwise I will speak in English. First, I offer my millions of obeisances to the Lord Speaker, my spiritual master, Bhakti-Vidyan Keshava Goswami Maharaj, and then I offer my obeisances to my Shiksha Guru, His Divine Grace Bhakti-Vedanta Swami Maharaj. आज बड़े आनंद की बात है कि आज विश्व के सभी भागों से अच्छे उनके सेवक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए जो भी समय सफरती उनकी वाणी का प्रचार करते हैं। आज उनकी विरक्ति थी माने विरक्ति का तात्पर्य ये होता है उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है, जो कुछ आचरण किया है, विशेष रूप से अपने आराधना राधा कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ उत्सर्ग किया है, उन सभी चीजों को आज हम स्मरण करके स्वयं उसमें प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करें। It is a matter of great pleasure that devotees from all over the world are engaged in preaching Bhakti on behalf of Sai Maharaj have assembled here for this Lila Mahotsav festival of celebration. Lila Mahotsav means that on this auspicious day
whatever was dear to him in the service of Radha and Krishna, we remember and we try to fulfill his desires. सबसे पहले किसी व्यक्ति के लिए परिचय की आवश्यकता होती है। Who was he? साधारण में लोग उसका परिचय ये देते हैं वंश परंपरा से, उसके जन्म से, उसके माता पिता इत्यादि के द्वारा। उन्होंने कौन कौन से संसार में बातें की, कौन से उनके कार्यकलाप हैं, इसके द्वारा उसका परिचय दिया जाता है। किंतु वैष्णव का यह परिचय यथार्थ परिचय है। स्वामी जी केवल संसारिक व्यक्ति नहीं थे, इसलिए हम लोग उनके माता पिता, जन्म स्थान, जन्म और संसारिक जो क्रियाकलाप है उसी के ऊपर हम लोग विचार नहीं करेंगे। हम पारमार्थिक उनके जीवन के संबंध में हम विचार करेंगे। At first, one must think about introduction. Who was he? What did he do? Generally, in material terms, one is introduced by who he is born to, where he comes from, what are his material activities. But in the matter of Vaishnava's life, his material birth and activities do not matter, but his paramārthik or spiritual activities are the only things that matter. हम लोग सबसे पहले उनके जीवन में देखते हैं कि वे बड़े ही पवित्र दिन में आदत रूप से प्रभु ने उनके इस जगत में आविर्भाव होने के लिए, आविर्भूत होने के लिए बहुत ही सोच समझ करके नवदोत्सव का दिन रखा। इसलिए वो नवदोत्सव के दिन में प्रकट हुए। ये उनकी भावी और भविष्य क्रियाकलापों का एक बहुत ही सुंदर विचार। The first thing is that he appeared on a very auspicious day. The Lord chose for his pure devotee to appear on auspicious Nandotsav day. That alone signified that he was appearing for some very, very important and great activities. उनके पिताजी गौर मोहन देव बहुत ही धार्मिक विचार थे। उनकी माता जी बहुत धार्मिक विचार की थी। उन्होंने बच्चे का नाम भी अभय चरणार रखा। अभय चरणार माने क्या है? अभय चरणार केवल कृष्ण ही है। उनके चरणों में जाने से ही हम अभय सकते हैं और जगत को भी अभय दे सकते हैं माया से। इसलिए सोच विचार करके परम धार्मिक पिता ने और माता जी का नाम अभय चरणार विंद अर्थात भगवान के एक बहुत ही अच्छे सेवक हैं जो भी जगत को भी अभय दे सकते हैं। इसलिए उनके मुख से ऐसा ही नामकरण हुआ। इस नाम के नामकरण में भी एक बहुत ही सुंदर विचार है। His parents were very pious, therefore they gave him the name Abhay Charanarvind. Abhay Charanarvind is the name of Krishna because in this world only Krishna can give fearless shelter. So this meant that Swamiji was meant to give fearless shelter to the whole world. So this name giving was also very significant and it was also a divine arrangement. और बच्चों को खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने दिए जाते हैं, वो खेलते हैं। किंतु उनके पिताजी ने उनके लिए इसके रुचि के अनुसार में मृदंग, करताल और ठाकुर जी राधा गोविंद की सेवा की वो खेलने के लिए दी। इसी से आप समझते हैं कि उद्धव जी ने जिस प्रकार से बचपन से ही कृष्ण के श्री विग्रह से खेलते, नाम कीर्तन करते हुए रोते और उनका जीवन यहीं से आरंभ हुआ, उसी प्रकार से इनका जीवन भी हम देखते हैं कि ठाकुर जी की सेवा के लिए और खेलने में मृदंग, करताल और कीर्तन के साथ में उन्होंने फिर अपनी आरंभ की। तो अपने जीवन का फिर कैसा आरंभ करेंगे, हम उसी के द्वारा हम सोच सकते हैं। Whereas other children play with toys, the Prabhupada was given Radha Krishna deities, Madanga and Kartals to play with. So this also is very significant that his
throughout his life he was going to be playing Madhana Kartals and worshiping Radha and Krishna. मैं तो समझता हूँ कि उनके जीवन का सबसे प्रमुख कार्य था जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के चरणों में दीक्षा प्राप्त करा। उनकी जीवन की धारा को उन्होंने एकदम बदल दिया। इसलिए मैं समझता हूँ उनके प्रमुख कार्यों में जीवन के यहीं से वो आरंभ हुआ और प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने भारत के बाहर में विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु के आर्थिक और प्रचारित शुद्ध भक्ति की धारा पाश्चात्य देशों में प्रवाहित करने के लिए इनको स्पेशल रूप में चयनित किया और कहा कि आप पाश्चात्य भाषा में हमारे विचारों को, हमारे चैतन्य महाप्रभु के विचारों को आप विश्व में सर्वत्र प्रचार करें। इसके लिए उन्होंने अपने बैक को हार्मोनिस्ट पत्रिका के लिए उनको चयन किया, उसमें लेख लिखने इत्यादि के लिए कहा। I think the most important event in Swami Maharaj's life was that he met Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. That was the most important event. Immediately Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj selected him to preach the message, his teaching and teaching of Lord Chaitanya in English language to the rest of the world. And he also selected him to write articles in English for his magazine, The Harmonist. एक सच्चा गुरु सदगुरु सत्सत्य को समझता है और सत शिष्य भी सदगुरु के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको अपने इस मिशन का प्रचार करने के लिए एक योग्य व्यक्ति का सलेक्शन किया। The true spiritual master seeks out the true disciple, and the true disciple seeks out the true spiritual master. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj had sought out Swami Maharaj to select, to spread his mission throughout the world. उस समय तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने बंगाल के गांव-गांव में, भारतवर्ष के प्राय सभी शहरों में, गांव में और इंग्लैंड इत्यादि में भी पूज्यपाद ब्रह्म महाराज जी को भेजकर पाश्चात्य देशों में भक्ति धारा प्रवाहित करने की चेष्टा की। किंतु प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अप्रकट होने पर गौड़िया मठ का प्रचार, महाप्रभु का प्रचार कुछ प्रचार हो गया और ठीक से प्रचारित नहीं हुआ। At that time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he opened many branches all over India, practically in every village in Bengal and all the major cities of India, and also he sent one Maharaj to England. In this way, he spread the mission very far and wide. It was going on very enthusiastically during his time, but when he disappeared, the activities of Gaudiya Math became obstructed due to certain reasons, and the preaching practically stopped. इसके बाद में अभय चरणाथ जी, आदर परम आदर अभय चरणाथ जी कलकत्ते को छोड़ करके इलाहाबाद में आए और वहीं पर हमारे गुरु जी से पहले से तो उनसे परिचय था ही, किंतु हमारे गुरु जी भी गौड़िया मठ से निकलकर और प्रथम रूप में कोई सोसाइटी बनाने की सोच रहे थे। उस समय इलाहाबाद में दोनों में भेंट हुई, दोनों में पहले से ही बहुत मित्रता थी। कुछ दिनों के बाद में हमारे गुरु जी ने बंगला और हिंदी में गौड़िया पत्रिका और भागवत पत्रिका आरंभ की। उसमें स्वामी जी को अपना एडिटर इंचार्ज बनाया। उन्होंने बड़ी बोल्डली से उसमें प्रबंध लिखे
उन्होंने शुद्धा भक्ति के प्रचार के लिए विशेष करके ऐसे प्रबंध लिखे जो सबको चौंका देने वाला था। विशेष करके जब उन्होंने मोदी मिशन के ऊपर में उन्होंने आर्टिकल लिखा, उस समय चारों तरफ में हड़कंप मच गई। मोदी मिशन मंच रामकृष्ण मिशन के विचार के लिए लिखा कि मांस खाने वाले लोग, मुर्गी का मांस खाने वाले लोग ये धार्मिक कैसे हो सकते हैं। Prabhupada and Swami Pragyan Keshav Maharaj, they met in Allahabad, the Prabhupada Center of Allahabad, and they were very good friends from the very beginning, very intimate friends. Swami Pragyan Keshav Maharaj was also considering to, because Gaudiya was full of lot of trouble, so he was starting his own institution. So at that time he appointed Abhay Babu to be in charge of his Bengali and Hindi publications. And at that time Abhay Babu was writing articles for all these publications. And he used to write, in order to establish pure devotional service, he would write startling articles. Especially one article called the Murgi Mission, article about Murgi means chicken. So chicken mission, because Ramakrishna Mission they allow their followers to eat chicken and meat. So he challenged them that how can meat eaters be called religious. वो इतने साक्षी थे कि उस समय में हमारे माननीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, वो वर्ल्ड भर में विख्यात थे विद्वान आदमी के रूप में, और सब लोग उनको आदर करते थे। किंतु गीता के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कृष्ण के लिए शरीर और शरीर का भेद करता है कि कृष्ण वो शरीर नहीं थे, बल्कि शरीर के अंदर में शरीर थे। और बहुत सी गलत भावनाओं को उन्होंने लिखा। जगत उनके बातों को मानता था उस समय राधाकृष्ण, किंतु इन्होंने हमारे गौड़ीय पत्रिका और भागवत पत्रिका में इसका स्ट्रॉन्गली इसका सुधार किया कि कभी नहीं ऐसा हो सकता है। उन्होंने कितनी प्रतियां छपवाकर और राष्ट्रपति को और वहाँ के लोकसभा में उन्होंने प्रेरित किया और कहा कि आप आमने सामने आकर के या फिर आप इसका जो मैं लिखता हूँ उसका आप बात करें। और उन्होंने गीता तो उस चीज का उन्होंने बड़ी सुंदरता के साथ में युक्तिपूर्वक उन्होंने लिखा कि भगवान में शरीर और शरीर का भेद नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत ही गलत काम करते हैं। विशेष करके उन्होंने ये बताया कि कृष्ण में और उनके शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। मायावाद और अद्वैतवाद एक नहीं है। शंकराचार्य मायावादी थे, ब्रह्मवादी नहीं थे। श्रीमद् भागवत ने या उपनिषदों में ब्रह्मवाद को स्वीकार किया गया है। वो भक्ति का उतना विरोधी नहीं है विरोधी, किंतु उतना विरोधी नहीं। चारों संत ये थे, सनत सनंदन सनत कुमार और सुखदेव गोस्वामी के पहले लोग ब्रह्मवादी थे, किंतु अद्वैतवादी और मायावादी नहीं थे, इसलिए वो भक्ति में तर्ण हो गए। किंतु शंकराचार्य जी कभी मेरी भक्ति में नहीं। At that time, Dr. Radhakrishna was the president of India, and he was well known all over the world. He wrote a book on Bhagavad Gita. He was respected. Everybody heard him. And still, Prabhupada read his book, Bhagavad Gita. And in Bhagavad Gita, he mentioned that Krishna's body and Krishna's soul are different. So we should worship Krishna's soul within the body of Krishna, but not the body. So Prabhupada wrote a very strong article refuting that in Gaudiya Patrika and Bhagavad Patrika that was published by their mission, and sent hundreds of copies to Dr. Radhakrishna himself and all the members of Parliament. And he, in that book, he challenged him that please come and debate with me about this issue. Otherwise, what you are saying is all bogus and wrong. Prabhupada was always ready to argue with Mayavadis. Narayan Maharaj says that Advaitavad and Mayavad are two different things. Advaitavad, Brahmavadis are little better than
Mayavadis. Brahmavadis do not directly refute the personality of Godhead, but Mayavadis are very offensive. Sanatana Kumar, Sukadeva Goswami, they were Brahmavadis, but by good association they became devotees. But Shankaracharya, who propounded Mayavad, could not be made devotee. हमने सुना है कि दक्षिण देश में साउथ इंडिया में शंकराचार्य के बहुत ही गढ़े हैं, उनका प्रचार कहाँ है, किंतु इन्होंने जाकर के स्वामी जी ने दक्षिण भारत में जाकर के उन लोगों को अद्वैतवादियों को और मायावादियों को चैलेंज किया था वहाँ पर कि मायावाद भक्ति का विरोधी है, मुक्ति नाम की वैसी कोई चीज नहीं, और ये मुक्ति भी है तो भक्ति के लिए विरोधी है। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है, हमारा सनातन धर्म भक्ति है, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार किया, जिसका हम लोग अभी प्रचार करें। South India is considered a stronghold of Mayavadis, but our Swami Maharaj, he went to South India also and challenged these Mayavadis, and he established that mukti is not the goal of life, but according to the opinion of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, devotional service is the highest goal of life. इस तरह से बड़े वो तेजस्वी व्यक्ति और निर्भीक व्यक्ति थे। जब तक कि निर्भीक व्यक्ति नहीं होगा, निर्भीक सत्य का कभी वो प्रचार नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे प्रभुपाद जी निर्भीक थे, हमारे गुरु जी भी वैसे निर्भीक व्यक्ति थे, स्वामी जी भी ऐसे निर्भीक व्यक्ति थे। प्रभुपाद के करीब अधिकांश जितने भी शिष्य हैं वैसे तेजस्वी सभी लोग हैं। इसीलिए थोड़े दिनों में ही हमारे भारतवर्ष में जैसे प्रचार हुआ, स्वामी जी ने भी थोड़े दिनों में ही समस्त विश्व में 140 या कितनी उन्होंने प्रचार केंद्र स्थापित करके और वहाँ के समय के प्रमुख समस्त भाषाओं में चैतन्य चरितामृत का, गीता का, श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन तैयार करके विश्व के लिए दर्शन करता और सर्वत्र उन्होंने प्रचार। Swamiji was very powerful, adventurous and fearless. Unless one is fearless, he cannot preach the fearless message of the Lord. Our spiritual master, Yeshua Maharaj, lost of fearless. The disciples of Bhaktivinoda Saraswati Maharaj were fearless in supporting the mission of the Lord. So in that way, fearlessly he preached. Otherwise, how is it possible that within a short time he established more than 150 centers all over the world to and Lord Chaitanya Charitamrita in so many different languages. इस प्रसंग में मैं जब कह देना उचित समझता हूँ, उन्होंने कहीं लिखा है कि बॉम्बे मेरा ऑफिस है, हेड ऑफिस, मायापुर हमारे साधन स्थली है और ये वृंदावन हमारा परमात्मिक गृह है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बॉम्बे से गीता का प्रचार करके विश्व में सर्वत्र ही गीता का प्रचार करें। ये फर्स्ट बुक ऑफ परमार्थ है, इसलिए इसका प्रचार किया समस्त देशों में, बॉम्बे से, और उसका सेंटर रखा बॉम्बे। उसमें ये विचार होता है भक्त के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए ये आवश्यक है आत्मा और अनात्मा का ज्ञान। गीता में इसी चीज को दिया गया और विशेष करके शरणागति भक्ति का द्वार है। इसीलिए गीता को फर्स्ट बुक उन्होंने कहा था और सर्वत्र ही ऐसे कहा था। बिना फाउंडेशन के, बिना गीता के हम भक्ति में एक ही चीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए बॉम्बे से में रह करके और या समस्त विश्व में उन्होंने गीता का विशेष रूप से प्रचार किया। पहले लोग गीता में सीखे, इसके बाद में भक्ति के लिए पीछे प्रवेश करें। At that time, Srila Prabhupada, he heard that Prabhupada says that Bombay is my office, Mayapur is my place of worship, and Vrindavan is my home. So Bombay is the office, that is the perfect place for preaching. It's preaching headquarters. Therefore from Bombay he preached Bhagavad Gita and spread that message all over the world. Bhagavad Gita is the first book in Paramartha, spiritual life. It is the first book, and by
getting entry into Bhagavad Gita, gradually one enters into the realm of devotional service. Bhagavad Gita explains the difference of spirit, soul and matter. Therefore it is referred to in spiritual life. कृष्ण ने अर्जुन को गीता कहा, अर्जुन ने कहा शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो कुछ कहेंगे वही करूँगा, इसी का नाम शरणागति है। मैं विशेष करके इस कुंभ के डिपोटियों में मैं ये देखता हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि उन लोगों में एक स्पेशलिटी है कि वो लोग बड़े गुरुनिष्ठ हैं। गुरु के प्रत्येक बात के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देना उनके लिए सहज बात है। और यही कारण है कि आज विश्व में सर्वत्र ये लोग प्रचार करने में सफल है। गुरु निष्ठा भक्ति की रीढ़ है और यही देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि आप लोग यहाँ सफल हैं। Beginning of Bhagavad Gita, Arjuna says to Krishna, I am your disciple, so certain to you. So that is the beginning of spiritual life. And I am very happy to see that in ISKCON devotees there is a great Guru Nishtha or faith in the spiritual master. And they are following very strictly the orders of their spiritual master. And that gives me great pleasure. Guru Nishtha is the beginning of all auspiciousness. And therefore this mission will become successful because of the Guru Nishtha of the disciples. चैतन्य चरितामृत उन्होंने ट्रांसलेशन किया। यदि किसी को साधन भजन करना है तो हमारे गोस्वामी पार्षद संदर्भ इत्यादि ग्रंथ इस सप्ताह कृष्णदास प्रज्ञान गोस्वामी ने हमारे समस्त गोस्वामी ग्रंथों को देकर चैतन्य चरितामृत की रचना की। उसमें साधन भजन के लिए राय रामानंद जी का संवाद, सनातन गोस्वामी का संवाद, रूप गोस्वामी के साथ में महाप्रभु जी का संवाद और रथ यात्रा का प्रसंग, यूँ तो सभी कुछ है किंतु ये उसमें विशेष रूप से उन्होंने इन चीजों को जगत में प्रचार किया, साधन कैसे किया जाता है। इसलिए उन साधनों में नौथा भक्ति का प्राधान्य तो दिया और उसमें भी साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वार, शिव त्रिशठाय शिवम, सकल साधन श्रेष्ठ एक पंचंग, कृष्ण प्रेम जन्माय एक प्राचीन और प्रसंग। उन्होंने चैतन्य चरितामृत का ये सब करके उन्होंने देखा प्रारंभ तो किया गीता से और जगत में नाम और वैदिक भक्ति के इन सब बातों का प्रचार किया, किंतु साधन का विषय क्या है, हमारे साधन का गोल क्या होना चाहिए, इस चीज को चैतन्य चरितामृत के माध्यम से उन्होंने दिखाया। यदि कोई अच्छी तरह से चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करे, किसी वैष्णव के साथ में आरंभ करे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में ही रागानु का भक्ति बड़ी भक्ति से और से रागानु का भक्ति में पहुंचेगा। क्योंकि उन्होंने कहा सकल साधन श्रेष्ठ एक पंचंग, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और शिव का। इसके द्वारा अवश्य वो कृष्ण प्रेम में पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने पहले तो ये प्रचार किया कि वो जानते थे अपने दूरदृष्टि से ये लोग अच्छी तरह से वैष्णव के संग में चरितामृत किया और उसके अनुसार में साधन भजन किया तो ये अवश्य एक दिन वहां तक पहुंच गया। Goswami literature, Sandarbhas, they are full of explanation about sadhana bhakti, devotional service by regular principles. And Chaitanya Charitamrita, the instructions of Rupa Goswami, Sanatana Goswami and Rai Ramananda are also full of this explanation of devotional service by regular principles, how by 9 processes and also within that kirtan or chanting is the main process. Then Chaitanya Charitamrita also mentioned that there are 5 main links of devotional service out of 64, which is association of devotees, studying Bhagavatam, living in Mathura Vrindavan, Haridham, and performing deity worship. So chanting the holy name and performing deity worship are 5 main links of devotional service. Through these 5 links, gradually one by studying Chaitanya Charitamrita in the association of a good devotee, a kind devotee,
one can actually come to the platform Raganuga from the sadhana. The goal of life is actually developing love of God, and by studying Chaitanya Charitamrita and the association of good devotees, one can actually attain this goal of life. उन्होंने चैतन्य चरितामृत का इस प्रयास का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। उसमें बताया कृष्ण हमारे प्रयोजन नहीं है, कृष्ण का प्रेम हमारे लिए प्रयोजन है। वो कृष्ण का प्रेम है क्या चीज, इस चीज को समझना चाहिए। भक्ति एक धारा है जो हिमालय मानसरोवर से निकलती है और समुद्र में जाकर के मिलती है। उसी प्रकार से एक भक्ति की धारा है जो कि श्रद्धा से आरंभ किया उसका भी, और कहाँ तक पहुंचती है? श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम से स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव भक्ति। जीव का अधिकार प्रेमा भक्ति में है। कैसा प्रेम, क्या चीज है? प्रेम ये 5 प्रकार के होते हैं, उन्होंने भी वर्णन किया है। शांत, दास, बात, चैतन्य महाप्रभु किस चीज को देने के लिए आए? वो भी प्रेम देंगे। उसके पहले और सब चीजें दी गई थी, सब आचार्यों ने इसको स्वीकार किया और प्रचार किया, किंतु मधुर रस का जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, आज से 1 कल्प पहले तक किसी ने नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु किसी के लिए आए थे, और उनके जितने भी भक्त लोग हैं, उनके हरा परंपरा में वो सभी का मूल उद्देश्य था, वहीं तक सब लोग पूरी कर दिया। स्वामी जी का भी यही प्रकट था, यही का प्रयोजन था। किस प्रकार से हम आत्म करा करके और सबको उस प्रेम की धारा में लेकर के, और चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को देने के लिए आए थे, उस प्रेम को हम दें। इसलिए हमारे साधन भजन का सबका मूल तात्पर्य है वो प्रेम भक्ति। Our ultimate goal of life is not Krishna, but love of Krishna. Therefore, love of Krishna is like attainment of ocean, of a river, by a river. The river starts from Himalaya and then flows into the ocean gradually. Similarly, devotion service starts from the platform of Shraddha and then Sadhusanga, Anasnilati, Nishthadushi, Asakti, then Bhav, then Mahabhav. Of course, the jiva is entitled up to the platform of Prema Bhakti. So Prema Bhakti is the ultimate goal of life. Lord Chaitanya appeared to distribute this love of God. Before him, for 1 kalpa, nobody had distributed this love of God, which Chaitanya Mahaprabhu distributed. All the Goswamis also, the intention was to distribute love of God, and that was the mission of Swami Maharaj, to actually bring a devotee into this stream of love of God and make him attain the ultimate state of life. इसलिए मैं समझता हूँ कि स्वामी जी का उद्देश्य जगत में वही प्रेम देने का था, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर लोग षड गोस्वामी, उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी तक जो आए थे, वही प्रेम देने के लिए था। किंतु उन्होंने बिगिनिंग यहाँ तक आरंभ किया, जंगल काटते काटते सारा जीवन चला गया, उस चीज को अच्छी तरह से नहीं दे सके। इसीलिए किसी को उनके जीवन को इस तरह से कन्फाइंड नहीं बना देना चाहिए कि वैदिक भक्ति प्रचार करना ही और ये जगन्नाथ जी की पूजा करना ही, उनकी रथ यात्रा निकालना ही, या और सब जो ये चीजें हैं, किसी को प्रचार करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, ये नहीं समझना चाहिए। बल्कि प्रेम को समझना चाहिए और उसको लाभ करने के लिए चेष्टा करना चाहिए और उसको लोगों में उत्साहित करने के लिए भी चेष्टा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके जीवन का सबसे अंतिम कोई ध्येय रहा होगा, इस प्रेम को देने का ही उनका मूल उद्देश्य था, इसीलिए वो जगत में उस जगत से आए और यही उनका मिशन था। Like all the Goswamis, it was the mission of Swami Maharaj to actually distribute love of God. So therefore, one should not think simply by preaching or worshipping Jagannath or taking Jagannath Yatras, you can actually realize the goal of life. So actually, one has to come forward and attain, make advancement and attain love of God in this life. That is the mission of all the Goswamis, that is the mission of Swami Maharaj, that is my firm opinion. वो इसके बाद अंत समय में भिल्ला बन जाए, अपने घर ले आए। उन्होंने श्रीमद् भागवत का
ट्रांसलेशन किया। दसवें स्कंद के मैं समझता हूँ कि 28वें अध्याय तक उन्होंने किया होगा। इसके बाद में प्रभु ने अपने पास में बुला लिया, राष्ट्रपति का सुधाई अधिकार या और सब चीज़ों का वो ट्रांसलेशन नहीं कर सके, किंतु हाँ मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं किया कि उनके सेवक लोग स्टेशन में योग्यता अर्जन करें और बाकी उनके अपने कामों को पूरा करें और उनके लाइन में भजन करें, इसीलिए वो जानबूझ करके छोड़ करके चले गए या प्रभु ने उनके द्वारा समझ नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि पीछे से उनके जो शिष्य हैं वो लोगों ने आरंभ किया है और इस काम को पूरा करें। Srila Prabhupada translated 10 cantos of Bhagavatam up to the 9 cantos of Bhagavatam, part of 10 cantos, up to 28 chapters, and he did not finish the Rasa Leela and other intimate pastimes because he wanted his disciples to advance and to study and to finish these translations. So that is also one indication that he wanted his disciples to advance and to understand this. Or else Krishna himself arranged it. So in this way, so the disciples may grow and advance in that way. मैं 1946 में गृह प्राप्त करके आया। 1946 में मैंने घर छोड़ा और अपने गुरु जी के चरणों में आया। मैंने उसी समय में अपने गुरु जी से स्वामी जी के संबंध में प्रशंसा पूजक बातें सुनी और मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। कुछ दिनों के बाद में कलकत्ते में उनसे भेंट हुई और पश्चात केशव गौड़ीय मठ में संन्यास के समय में मैं भी वहाँ था और उस समय संन्यास में मंत्र इत्यादि के संबंध में उनके संन्यास लेने के समय में जहाँ गुरु जी ने मुझे जो सेवा अर्पित की मैं उसे ग्रहण करके मैंने उस समय किया। पीछे से वो झांसी इत्यादि में प्रचार गए, फिर तब दिल्ली गए और दिल्ली से फिर अमेरिका में गए प्रचार करने के लिए। उन्होंने मुझसे बहुत सी सेवाएं मेरे ऊपर लागू की। उन्होंने उनकी जितनी भी पुस्तकें थी, उनकी वस्तुएं थी, करताल था, मृदंग और यहाँ तक कि पेड़ा मथुरा का पुस्तक था, मुझको वहाँ पर अमेरिका में भेजने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। मैंने यथासाध्य चेष्टा करके नेविगेशन माध्यम से मैंने वहाँ पर भेजा। बहुत सी चिट्ठियाँ हमारे पास उनकी जो कैसे प्रचार करते हैं बड़े उत्साह से लिखते थे, मैं भी यहाँ था और जहाँ तक हो सकी मैंने सहायता की। पीछे से अंत में जब यहाँ वृंदावन में पधारे और अशुद्ध लीला अभिनय किया उस समय मुझको बुलाया, मैं आया, उन्होंने कुछ सेवाएं हमको अर्पित की और मैं अपने को बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ कि उन्होंने अपना समझ करके अपना करके मेरे लिए सेवाएं की। उन्होंने कहा मेरी समाधि आप अपने हाथों से करेंगे। जगह भी निश्चित की गई थी उनके सामने, उन्होंने मुझको ये सेवा के लिए कहा और कहा कि हमारे बाद में जो हमारे क्रीड़ा उत्सव होगा उसमें आप आकर के इन लोगों को दिशा निर्देश करेंगे, किस रूप में होगी ये सब बताया और ये भी कहा कि यहाँ के जितने मंदिर हैं उसमें क्या क्या करना होगा हमारे जाने के बाद में, ये भी हमको उन्होंने आदेश दिए और ये भी कहा उन सब लोगों के सामने जो प्राचीन हमारे स्वामी कमाल कृष्ण स्वामी थे, जगन्नाथ का समय थे या और सब ब्रह्मांड थे, भगवान दास के समय थे, हमारे विराज के समय थे, हमारे समर्थ जी गोपाल कृष्ण जी थे, सब लोगों के सामने उन्होंने कहा कुछ बातें कही। हमने कुछ अपने जीवन में अनुभव करता हूँ कि मैंने कुछ वैष्णव के चरणों में हमने कुछ अपराध किए, आप उसको क्षमा करेंगे और हमारे गुरु भाई जितने उनसे कहेंगे जरूर। मैंने कहा कि आप क्या अपराध करते हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया। मैंने कहा कि प्रचार में कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने शिष्यों को उनकी निष्ठा ठीक रखने के लिए हमने कहा, किंतु ये उचित नहीं था तो भी मैं लिख दिया, इसलिए आप लोग क्षमा करें और हमारे भाइयों को कहते हैं कि हमको क्षमा करें।
मैंने कहा जैसे आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने बातों बात में मैंने कह दिया कि गौड़िया मठ के लोग प्रचार नहीं करते, बैठ करके खाते हैं, आराम करते हैं। मैंने उनकी निष्ठा बढ़ाने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए कहा। मैं जानता हूँ कि लोग कुछ बार शिखर महाराज थे, हमारे गुरु जी हैं, और सब लोग वन महाराज थे, उसके पहले सौफी महाराज थे, नेमी महाराज थे। ये बैठ करके रहते तो ये सब कैसे प्रज्ञान होता है? प्रचार का तो उन्होंने सोया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, जिसकी एक लंबी पूजा पाश्चात्य देशों में कलकत्ते सर्वत्र ही अपनी छाया प्रदान करती। इसलिए भक्ति को छोड़ करके फिर भक्ति नहीं होता है प्रचार में। इसलिए मैंने की है आप उस लोगों से हमारे मैंने कहा जैसे आपने भक्ति के प्रचार के लिए इसलिए कहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके गुरु भाई इसके लिए पिछड़े गए, और मैं तो क्षमा आपको क्या करूँगा, आप तो हमारे शिक्षक सकते हैं, इसलिए आप इसके लिए चिंता मत करें। In 1946, I came from home and I met my Guru Maharaj, Keshava Maharaj. At that time I heard just nice things about Bhagwan Maharaj from my Guru Maharaj. I was very eager to meet him. And I met him in Calcutta. And then he came to Keshava Gaudiya Math in Mathura. And we had very nice exchanges there. He took sannyas in Gaudiya Math. And at that time also I did some service of mantras and other processes, formalities. Then he went to Jhansi and other places in India, and then he went to America. From America, when he went, he wrote me letters, sent him everything, Madangas, Kalpa, even sweets from Mathura, Pera. And as much as I could, I sent and I did some service at that time. Towards the end, when Prabhupada passed away in Vrindavan, he called me and he that during the course of my preaching, sometimes I have been harsh with my God brothers and Gaudiya Math people. I may have said that in Gaudiya Math they don't preach properly and they actually eat and sleep. So I may have said all these things. So please forgive me, and you please ask my God brothers to forgive. Actually, many of the God brothers such as Sridhar Maharaj and Nemi Maharaj and Bhakti Maharaj and Keshava Maharaj, they also preached. They were the original preachers of Bhakti Siddhanta Maharaj, the seed of Bhakti Siddhanta Maharaj, and now the tree has grown up and a big branch is spread all over the West and other countries. Everybody has been preaching, but to keep my devotee faith in this process, my disciples' faith, I may have sometimes been harsh. My God brothers, please forgive me, and all should tell them to give me forgiveness. So at that time I said that you are like my Shiksha Guru, how can I forgive you? You have not committed any offense. And this way, very loving and touching exchange took place. मैं एक बात और का प्रश्न वक्तव्य सुना पड़ेगा, मैं उसको बिना कहे रह नहीं सकता। वो ये बात की जब वो अमेरिका जाने पर थे, क्या वहाँ से आए हुए थे, तो हमको उन्होंने बुलाया था राधा दामोदर। मैं वहाँ पर गया, देखा सचमुच में जैसे सनातन भजन करते थे। उनके पास एक ब्रह्मणी की एक टूटी हुई कौड़ी नहीं थी, बिछाने के लिए उनके पास में कोई चादर नहीं थी, ओढ़ने के लिए कोई चीज नहीं थी। केवल 2-4 पुस्तकें उनका यही सर्वस्व था और माला लगे होता था। उस समय में वहाँ जाता तो अपनी चादर को वहाँ पर बिछा कर उस पर उसको कहते, और मैं रोटी बनाता उसको सेकते या मैं सेकता वो, और इस तरह से रह करके सारी रात जग करके आरती इत्यादि ग्रंथों का अमूल्य ये सब ट्रांसलेशन किया गया। आज आप उसी का फल है कि आज किसी ने सबक ये सब उन्होंने उनको अपनी सेवा में लगाया और हमको को सेवा दिया। इसके लिए मैं अपने को सौभाग्य आप लोग से विशेष अनुरोध है कि उन्होंने प्रारंभ किया
इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने सब कुछ जान ही लिया। बहुत अभी बिगिनिंग है, बहुत सी आपकी बातें हैं तो अभी बहुत कुछ जानने के लिए और भजन करने के लिए। अभी तो हम लोग काम लोग मत यही नहीं छोड़ सके, इनको हटा करके बहुत हमको उदार चेता बनना पड़ेगा। जैसे उदार थे, परस्पर में मित्रता को बढ़ाना चाहिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को या हम लोग को अभी सीखनी भी है। विशेष करके गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे सब गोस्वामी ने जो चीजें दी हैं, अंत में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दी है, उनको भी आप लोगों को अनुशीलन करना पड़ेगा, उस धारा के साथ मिलना पड़ेगा। आप लोग यदि अपने को गौड़िया मठ से अलग कर लें तो बहुत कुछ असुविधा होगी। हम लोग को गौड़िया समाज से अलग नहीं रहना है कि हम केवल इस कौम के हैं। हमने पहले सुना था तो कहते थे गौड़िया मठ से हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो इस कौम हैं। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग गौड़ीय विचारधारा चैतन्य महाप्रभु को करते हैं, उनकी विचारधारा को लेकर के चलेंगे। उसी के लिए प्रचार करने के लिए वो गए और जीवन में अपने जीवन उन्होंने अपनाया। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी को और उसकी धारा को, इसको रूपांतर कहते हैं, क्या गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा है जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तक चली आ रही है। उसको उसके साथ मिलेंगे जुलेंगे, परस्पर नहीं मिलेंगे, उनसे कुछ गड़बड़ हो सकती है। हमारे एक गुरु वर्ग ने कहा था कुछ चाचा महाराज, यदि ये अलग अलग हो गए तो कहीं शादियां न हो जाए, इसलिए ये सब उनको भी देखना है और अच्छी तरह से उनकी धारा में रह करके आप लोग विचार कीजिए। ये बड़े आनंद की बात है। आज आप विश्व से संपर्क से आए हुए हैं, विचार कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोग उनके आचार विचार को और धारा को समझ करके अच्छी तरह से ग्रहण करने के लिए चेष्टा करेंगे। यही आप लोगों के उनके चरण में विशेष पुष्पांजलि देंगे। यही बात है one thing that when I used to visit Swami Maharaj in the temple, he was living in a very humble condition. He didn't even have mat or bed to sit on. I would go and I would put my own chadar to sit on. He only had his feet bag, books, which he would translate several hours to listen. And all night he was chanting the holy name of Krishna. And he was steadfast in his mission. So from that condition, he has established his wonderful mission, which we see all over the world. Of great austerity, he has established a state. So it is my humble wish that you people please do not be separatists. Do not think that ISKCON is separate from Gaudiya Math. That we are all belonging to the same family of Gaudiya mission, Gaudiya Vichar, Gaudiya philosophy, and we should all work jointly and should not become proud that we are better or we are different from the Gaudiya mission. And otherwise, one our brother remarked or sarcastically that if these people remain too much aloof from Gaudiya Math, they may become Sajya. So, I'm just mentioning the remark. So, please remain united as a Gaudiya family and to reach Krishna consciousness like this and follow the steps of Swami Maharaj. That would be very glorious. I offer my obeisances to all the Vaishnavas assembled here and Swami Maharaj and